हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चंस जो ऑलरेडी परीक्षाओं में आ चुके हैं, ऑलरेडी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गोस्पियम किस कुल के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है मालवेसी। मालवेसी की फैमिली याद करने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है। माँ के पास भिंडी और गुड़ है, तो माँ से होता है मालवेसी के पास यानी कि कपास, भिंडी से हो जाएगा भिंडी और गुड़ से हो जाएगा गुड़हल। तो यानी कि मालवेसी की फैमिली के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। और ऐसी ट्रिक्स की मैंने वीडियो बनाई हुई है जो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप बायोलॉजी सुपर ट्रिक्स करके सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएंगी। तो आप उन्हें जाकर देखिए और मुझे अप्रिसिएट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में से कौन सी कोशिकाएं कभी भी एस प्रवस्था में प्रवेश नहीं करती हैं? तो आंसर होगा मनुष्य की तंत्रिका कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु था? तो इसका आंसर है लेमार्क का सिद्धांत। आप जानते हैं कि लेमार्क ने जिराफ के ऊपर अपनी थ्योरी प्रेजेंट की थी, जिराफ के ऊपर अपना सिद्धांत दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजोक। स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में कितने ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन रक्त में होता है? तो इसका आंसर है 13 से 15, यानी कि 100 ml वर्ल्ड में 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में टिफ्लोसोल का क्या कार्य है? तो इसका आंसर है पाचन तथा अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के कपाल में हड्डियों की संख्या होती है? तो इसका आंसर है 29। क्वेश्चन नंबर 11, घास परिवार में बीजपत्र कहलाता है? आंसर है स्कूटलम। क्वेश्चन नंबर 12, बात स्पंज है? तो इसका आंसर होगा यूस्पंजिया। आपको पता है कि यूस्पंजिया को बात स्पंज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा हार्मोन्स रंध्रों को बंद कर सकता है? तो इसका आंसर है ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सूत्रीय विभाजन की किस प्रवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मेंडेल के द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप होंगे? यानी कि मेंडेल के डबल क्रॉस में कितने प्रकार के जीनोटाइप और फिनोटाइप होंगे? तो इसका आंसर है 9 तथा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मेसेल्सन तथा स्टोन ने अपने प्रयोग के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया? तो इसका आंसर है N15 यानी कि नाइट्रोजन 15। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी आरएनए अणु में 15% एडेनिन है तो साइटोसिन की मात्रा होगी? तो इसका आंसर है 35%। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा खनिज रक्षक कोशिकाओं में जल विभव का नियंत्रण करता है? तो इसका आंसर है K+ यानी कि पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 19, हृदय की दोनों आवाजों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो इसका आंसर है 0.8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20, आंतरिक सूत्रकणिका कलावलन बनाती है, ये कहलाते हैं क्रिस्टी। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और इनकी शेप इस तरीके से करके होते हैं क्रिस्टी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा तत्व रुबिस्को का कोफैक्टर है? तो रुबिस्को एक एंजाइम होता है जो ऑक्सीनेज और कार्बोक्सिलेज का कार्य करता है। तो इसका कोफैक्टर है Mg यानी कि मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पिक्नोजाइलिस कास्ट पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा सेकंड, पाइनस में। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? तो इसका आंसर है लाल शैवाल। क्वेश्चन नंबर 24, ज्वाला कोशिकाएं संबंधित होती हैं? तो इसका आंसर है उत्सर्जन से। फ्लेम सेल्स उत्सर्जन से संबंधित कोशिकाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस विधि द्वारा जाइगोट अथवा प्रारंभिक भ्रूण में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है GIFT जिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 26, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बारकाई की संख्या होती है? तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ऊर्जा स्तर को। क्वेश्चन नंबर 28, बिना निषेचन के फल निर्माण कहलाता है? आंसर होगा सेकंड।
अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य शरीर में हमें अध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिल सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, रेटिना की एमिक्राइन कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा आरआरएनए एक सेकेंडरी कोशिका के कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है? आंसर है 16S। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का अंतिम स्वरूप दिया? तो इसका आंसर है स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो रखी है, तो इसका आंसर आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है? तो इसका आंसर होगा लीडिंग कोशिकाओं से। क्वेश्चन नंबर 34, क्रोमेटिन में उपस्थित होता है? तो इसका आंसर है डीएनए, आरएनए एवं हिस्टोन। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेल, चमगादड़, चीता तथा मनुष्य के अग्रपाद उदाहरण हैं? तो इसका आंसर है फर्स्ट समजात अंगों के। क्वेश्चन नंबर 36, कोल्चिसिन जो कि माइटोटिक विष हैं प्राप्त हो सकती हैं? तो इसका आंसर है लिलियेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य में मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या है लगभग? तो इसका आंसर है 2.4 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 39, उत्परिवर्तन अधिकतर होते हैं? तो इसका आंसर अलग अलग जगह पर अलग अलग है, कहीं कहीं पर इसका आंसर लाभदायक दिया हुआ है, यहाँ पर इसका आंसर हानिकारक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह है? तो इसका आंसर है स्ट्रेटम मैलपिजी। क्वेश्चन नंबर 41, कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार है? तो इसका आंसर है ग्लाइकोसाइडिक। क्वेश्चन नंबर 42, बीज प्रकृति पाई जाती है, यानी कि सीड हैबिट किस में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा सिलेजिनेला में। क्वेश्चन नंबर 43, यदि किसी अमीनो अम्ल में NH2 तथा -COH यानी कि अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हों तो ऐसे अमीनो अम्ल को कहेंगे? तो इसको कहेंगे अल्फा डबल ए, यानी कि अल्फा AA ग्रुप कहेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 44, स्वस्थ मनुष्य में हृदय चक्र की अवधि होती है? तो इसका आंसर होगा 0.8 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45, एक कोडोन का कौन सा अक्षर वोबल अक्षर कहलाता है? तो इसका आंसर है तृतीय। क्वेश्चन नंबर 46, जल संवहन तंत्र किसका एक लक्षण है? तो इसका आंसर है स्ट्रियास, इसको स्टारफिश भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य है? तो इसका आंसर है मिट्टी खोदना और संवेदी अंग दोनों की तरह कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में निम्न में से किसके इलेक्ट्रॉन NADP को अपचेत कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, हिस्टामिन का स्त्रावण होता है? तो इसका आंसर है बीसाफिल तथा मास्ट कोशिकाओं से। सर्वाधिक हासित युग्मोद्भिद अवस्था पाई जाती है? तो इसका आंसर है एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संरचना में ऋणात्मक द्रव्यभाव देखने को मिलता है? तो इसका आंसर होगा मूल जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायरस विषाणु में पाया जाता है? तो इसका आंसर है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिन फास्फेट मिलता है? तो इसका आंसर होगा पेशी ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, पीत अस्थि मज्जा का कार्य है? तो इसका आंसर होगा वसा संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मोनेरा जगत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोसिना पेल्पेलिस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका आंसर है सीसी मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में? इसका आंसर होगा बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। क्वेश्चन नंबर 63, गायनिकोमस्टिया अवस्था दिख सकती है? तो इसका आंसर होगा क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम में।